नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी लखीसराय उद्योग विभाग के जिला कार्यालय में हूं, जहां मैं स्टार्टअप जिला कोऑर्डिनेटर चंदन कुमार जी के साथ हूं। और मैं दर्शकों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मुख्यमंत्री लखीसराय में 400 लोगों को लक्की ड्रॉ के जरिए, जो आवेदन तो बहुत सारे गिरे थे, लेकिन 400 लोगों को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उन लोगों को 2-2 लाख रुपया उद्योग करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा, जिसके तहत उद्योग विभाग में प्रशिक्षण 3 दिवसीय प्रशिक्षण लिया जाता है। इसी कड़ी में आज प्रशिक्षण का प्रथम सत्र है। इससे पहले 6-7 बैच, सर के अनुसार जो बताया जा रहा है कि 7 बैच का हो चुका है और ये लगभग 8वां बैच है। 250 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और जो लोग बचे हुए हैं उनका प्रशिक्षण होगा। ये प्रशिक्षण पिछले अप्रैल माह से ही चल रहा है। मैं आज प्रशिक्षण के दरमियान में मैं यहाँ था और मैं बहुत सारी चीज़ यहाँ इनसे सीखने को मिला है कि किसी भी कार्य के लिए मैनेजिंग कैसे आप कर सकते हैं। एक छोटा सा 2 लाख, मात्र 2 लाख रुपया में भी लोग एक बेहतर बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, ये तो आज इन्होंने करके दिखाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज कुछ यहाँ प्रशिक्षण करता भी हैं, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा कि वो प्रशिक्षण में क्या सब गुण राज उनको बताया गया है। और मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको कोऑर्डिनेटर चंदन कुमार जी के पास, और मैं आपको डायरेक्ट सुनवाना चाहता हूँ कि एक बेहतर छोटे से पूंजी में कैसे लोग एक बढ़िया बिजनेस शुरू करके एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। इसकी शुरुआत मैं इनकी जुबानी ही सुनवाना चाहूँगा और मैं इनसे मिलवाता हूँ कि ये क्या सब बता रहे हैं और क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, और आगे वार्ता भी मैं बढ़ाऊँगा कि इसके बाद भी आगे लोग क्या सब कर सकते हैं। चंदन जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और हमारे ज़िला के, लखीसराय ज़िला के सभी चयनित लाभुक, बिहार लघु उद्यमी के जितने भी चयनित लाभुक हैं, उन सबों को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग जो पैसा आपको सरकार के द्वारा मिल रही है, सरकार के द्वारा जो पैसा मिल रही है, उसका यूटिलाइजेशन जो है आप बेहतर ढंग से करें। मेरा हमेशा सभी लोग को जो ट्रेनिंग के दौरान मैं एक ही बात पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि 2 लाख कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आप 2 से 4 कैसे करेंगे, इस पे ज़्यादा केंद्रित रहें। हर हमेशा आप अपने आप को मजबूत बना के रखें। मोटिवेशन आपके अंदर कमी कभी दिखती है तो आप हमसे हमेशा संपर्क में रहें और हम आपको हर हमेशा मोटिवेट और आपके पूरे बिजनेस में हर कदम पे साथ रहेंगे। और जैसे आपको प्रशिक्षण के दौरान हमने सारी जानकारियाँ जो आपसे साझा किए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसका लाभ जो है अपने बिजनेस में अच्छे ढंग से करेंगे। साथ साथ और जितने भी लाभुक अभी तक मेरे द्वारा प्रशिक्षण जो लिए हुए हैं और जो पिछले बैच का था, उन्होंने अच्छे से अपना वर्क कर भी रहे हैं। आप लोग भी उम्मीद करते हैं जब पैसा मिलेगा तो आगे करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और आप करते रहें। मेरी शुभकामनाएँ हैं। देखिए, चंदन जी बता रहे थे कि जो अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि यहाँ जो प्रशिक्षक यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसमें कई महिलाएं हैं, कई जेंट्स लोग हैं। मैं तो यहाँ देखा कि टिकली मेहंदी यानी छोटा छोटा जो बिंदिया आप महिलाएं लगा रही हैं, वो आप घर में बना सकती हैं। और कैसे बना सकती हैं, इसके लिए मशीन पर क्या खर्च आएगा, ये सारी चीज़ को इन्होंने इतना सुगम तरीक़ा से बताया है कि लोग थोड़ा भी मार्केटिंग में भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनका कहना है कि मैं 24 घंटा आपके ज़िला में हूँ, जब कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो आप ज़िला में हमको आप दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे ये महिसोना में, क्या सर, शिवसोना में इनका जो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये प्रेजेंट रहते हैं, तो इनसे आप ले सकते हैं। कहते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए एक कुशल मेंटर होना एक अति आवश्यकता है, और वो चीज़ आज मैं यहाँ देखा। मुझे भी लगता था कि क्या ये मात्र 2 लाख रुपया में कैसे लोग इस महंगाई में बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन आज का जो सत्र मैं देखा हूँ उससे मुझे लग रहा है कि ये 2 लाख रुपया में 50 लाख करोड़ रुपया तक का बिजनेस किया जा सकता है, इसका शुरुआत किया जा सकता है, और इसका गूढ़ राज आज यहाँ बतलाया गया है। मैं आज कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, अब जो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं आज के बारे में, इसके बारे में। सबसे पहले मैं देखिए एक महिला से ही मिलवाना चाहूँगा।
कि वो क्या बताते हैं। आप आज प्रशिक्षण में थे, क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी। जी। चलिए, तो आप बिंदिया और क्या है आपका? मेहंदी। मेहंदी। तो आज जो चंदन जी के द्वारा जो आज बताया जा रहा था, कितना आपको लगा कि कितना बेहतर तरीके से वो बतलाएं? बहुत बढ़िया। क्या सब सीखे आप? क्या लगता है कि 2 लाख रुपया में बिजनेस हो सकता है? जी हो सकता है। तो बताइए कि कैसे, क्या ये सब मशीन खरीदना है, कितना में खरीदना है, क्या सब ये सब मैनेजमेंट तो बता दिए हैं। हाँ सर ने बता दिए हैं सब चीज़। तो आगे चल के आप क्या सोच रखे हैं? करेंगे। बिजनेस करेंगे जी। और आगे बढ़ेंगे। जी। देखिए, ये ग्रामीण महिलाएं आज तक ये बेचारी घर से निकली होगी या नहीं, लेकिन आज जब इनका फॉर्म अप्लाई हुआ और ये जब यहाँ प्रशिक्षण में आई तो इनके मन में भी एक मनोबल है कि मैं 2 लाख रुपया में एक बेहतर बिजनेस कर सकती हूँ, और जो बिंदिया में आज तक माथे में दूसरे से खरीद के लगा रहा था उसका प्रोडक्शन मैं खुद करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री का यही सपना था कि घर घर लोग अब जिनके पास पूंजी नहीं है मैं उनको पूंजी दूंगा और वो बिजनेस आगे करेंगे। मैं कुछ युवा साथी हमारे हैं जो सपना संजोग करके आए हैं, मैं उनसे भी मिलवाता हूं कि वो क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। घर कहाँ पड़ता है? अभयपुर। अभयपुर। चलिए, धन्यवाद। देखिए, अभयपुर के लोग बहुत प्यारे होते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये बाद में बतलाऊंगा। मैं आपको बतलाता हूँ, क्या नाम बताया? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी। क्या है ट्रेड आपका बिजनेस का? मेरा है नमकीन उत्पादन। नमकीन उत्पादन। तो आज जो प्रशिक्षण मिला है चंदन जी के द्वारा, तो क्या लगता है आपको कि 2 लाख रुपए में बेहतर बिजनेस हो सकता है? हाँ, स्टार्टिंग तो हो सकता है, इससे धीरे धीरे आगे ग्रोथ भी किया जा सकता है। इससे पहले क्या आपको लगता था कि इतना छोटा अमाउंट में इतना बेहतर कार्य किया जा सकता है? नहीं लगता था, लेकिन आज के बाद ये मनोबल आ गया है। हाँ। चलिए देखिए, ये मैं इनको नहीं बता रहा हूँ, आज के प्रशिक्षण का देन है, ये स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर का देन है कि इन्होंने इतना बेहतर ढंग से यहाँ बतलाया है कि लोगों में अब उत्साह आ गया है। मैं एक भाई जी से मिलवाता हूँ। देखिए, क्या नाम हुआ भाई जी? आप ही को मैं बोल रहा हूँ। इधर उधर आप देख रहे हैं। उमेश राम। उमेश राम। कहाँ घर है आपका? खर्रा। खर्रा, अलीनगर। अरे वो मुखिया जी का क्या नाम है? यादव जी जो हैं? मुकेश यादव। मुकेश यादव। चलिए ठीक है, मुकेश जी के ही गांव के हैं ना? जी जी, घरे तो बलगे में सर। जदुवंशी हैं आप? नहीं हम राम झाड़ी। सॉरी, राम हैं आप। आपके मुखिया जी जदुवंशी हैं? नहीं वो ज़्यादा है। हाँ, वही बात हुई। चलिए ठीक है, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। आपका क्या है ट्रेड, क्या है? ट्रेड मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन है। तो आज जो प्रशिक्षण हुआ, क्या लगता है आपको कि? बढ़िया सर जो समझाया उससे मतलब अब क्या बोलने से भी नहीं, बोलिए। बहुत अच्छा लगा सर, जो प्रोडक्शन समझा समझ में आया कि दूसरा काम छोड़ के हम बिजनेस ही अपना चालू कर दें। जो प्रोडक्ट्स हम लगाए हैं सर ने समझाया कि 1 रुपया से लाख रुपये बन सकता है। इस चीज़ से हमें बहुत संतुष्टि हुआ और हम चाहेंगे कि यही बिजनेस करके हम अपना जीवन यापन करें। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का जो योजना ये था, ये अब साबित हो रहा है? साबित हो रहा है सर, बहुत साबित हो रहा है। साबित हो रहा है। देखिए, ये खुद अपने बता रहे हैं कि जो प्रशिक्षण हुआ उससे अब लग रहा है कि हम छोटे से, माने इतना कम राशि में भी मैं बेहतर बिजनेस डेवलप कर सकता हूँ। आपका क्या ट्रेड था? खड़ा हो जाइए। क्या नाम हो बाबू आपका? नेहा कुमारी। क्या ट्रेड है तुम्हारा? तो आज सर बतला रहे थे ना चंदन जी, तो क्या सब बतलाए बताओ। 2 लाख में पकड़ो इसको। हाँ, 2 लाख में कैसे सामान लेना है, मशीन का क्या है, ये सर बता रहे थे ना? जी सर। बताओ। सर ने बताया कि पहले छोटा से ही आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम सिलाई सीखे हैं, उससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 लाख जो मैंने उसमें जो मशीन वगैरह लेना है उसका भी बंद करके बताया। हाँ। कैसे हम आगे प्रोडक्शन करेंगे। 2 से 4 हो लेकिन 2 से 0 नहीं हो, इस तरीके का। तो क्या तुमको ये लगता है कि 2 लाख में हम बेहतर बिजनेस कर सकते हैं? जी हाँ। धन्यवाद। थैंक यू। चंदन जी, ये स्टार्टअप के बारे में आप बड़ा बेहतर बता रहे थे, तो क्या लगता है कि स्टार्टअप का सहारा लेकर के युवा बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं? लकी सर बताइए। स्टार्टअप की एक ऐसी योजना है जिसमें आज के समय में जो लोगों को प्रॉब्लम होता है, जो समस्याएं आती है हमारे समाज में या हमारे दैनिक जीवन में, उनका बेहतर समाधान स्टार्टअप के द्वारा ही है। यानी इनोवेशन के थ्रू अभी हम किसी भी समस्या का, जटिल से जटिल समस्या का समाधान का ढूंढ सकते हैं और उससे हम पैसा कमा सकते हैं। ये युवाओं के लिए सबसे अच्छी योजना है हमारे बिहार में।
खासकर ऐसी योजना किसी भी स्टेट के द्वारा नहीं चलाई जा रही जो इतने पैसे जो है युवाओं को आगे बढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। स्टार्टअप के थ्रू जो है बिहार सरकार की बिहार स्टार्टअप नीति है जो 2022 में लाई गई थी, उसमें 10 लाख रुपया तक सीड फंड के रूप में दिया जाता है अपना बिजनेस करने के लिए। 10 साल तक किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट उनसे नहीं मिलती, यानी 10 साल के बाद आपको जो पैसा आपने लिया है सरकार से 10 लाख रुपया, वही पैसा आपको रिटर्न करना है। उसके लिए चयन प्रक्रिया है। सबसे पहले आप किस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना चाहते हैं वो आपको पेन पेपर से लिखना होता है। दूसरा, उसको स्टार्टअप बिहार के वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन का स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी होने के बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद फिर आपका पिचिंग राउंड होगा, क्योंकि सारा ये प्रोसेस पटना में ही होता है। पिचिंग के बाद आपका सिलेक्शन होता है तो कंपनी फॉर्मेशन के लिए आदेश दिया जाता है। कंपनी फॉर्मेशन के बाद सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर आपका पहला किस्त 4 लाख के लिए मिलता है। 4 लाख का फिर आप यूटिलाइज कर लेते हैं, उसका खर्च का ब्यौरा देते हैं, समय पर प्रोग्रेस दिखाते हैं कि हमारा स्टार्टअप भी प्रोग्रेस कर रही है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। फिर नेक्स्ट किस्त आपको 6 लाख मिलती है। 6 लाख के बाद ये टोटल किस्त जो है 10 लाख रुपया, 10 लाख आपको 10 साल तक के लिए मिलता है। 10 साल सर वैसे नवयुवक जो ये हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं कि मेरे पास पूंजी नहीं है और मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए हम नया जो पीढ़ी है आज के समय में उनको कहूँगा परंपरागत बिजनेस छोड़ करके स्टार्टअप की तरफ आइए। मैं पूरे ज़िला का स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा आपको इस स्टार्टअप जर्नी में, और मैं आपको आगे बढ़ाने की फुल कोशिश करूँगा। आप अपना केवल समय दीजिए और इस पर काम करने के लिए आपके लिए रेडी।